ओम नमो नारायण। जब हम पूजन करते हैं तो प्रथम हमारा शरीर शांत होता है, हमारी इंद्रियां शांत होती है, हमारा मन शांत होता है। और मन जब शांत होता है तो इंद्रियों के ऊपर मन का एक कंट्रोल आता रहता है। और इंद्रिय जो हमें बाहर के विषयों में ले जाती है, बाहर के विषयों की तरफ आकर्षण करवाती है, आकर्षण से मोह पैदा करवाती है, कभी क्रोध पैदा करवाती है, कभी ईर्ष्या पैदा करवाती है, कभी लोभ पैदा करवाती है, कभी राग, कभी द्वेष, कभी ईर्ष्या, कभी लोभ, कभी मोह, कभी आसक्ति। ये सभी इंद्रियां ही हमें करवाती है। तो पूजा करने से मन शांत होगा, मन शांत होगा तो इंद्रियों के ऊपर उसका कंट्रोल आएगा। और इन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आने से जो पंच इंद्रियां है और वो इन इंद्रियों की जो वृत्ति है, जो प्रवृत्तियां है, वो धीरे 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 कम 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 होती जाती है और जीवन में एक बैलेंस आ जाता है। पूजा हमें क्या ज्ञान देती है? पूजा हमें ज्ञान देती है कि विनम्रता, कृतज्ञता और समर्पण की भावना जीवन में होनी चाहिए। हम किसी के भी साथ बातचीत करें, पूर्ण विनम्रता के साथ बात करें। हम हमारे ऊपर एहसान करने वाले के लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और परमपिता परमात्मा और परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं उससे हमें समर्पित हो जाना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक चीज हम स्वीकृत करते हैं कि कोई एक परम शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। एक परम शक्ति है जो सबका लालन पालन करती है। एक परम शक्ति है जो मार्गदर्शन करती है। एक परम शक्ति है जो सर्वोपरि है। प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि हम परम शक्ति को मानते हैं। परम शक्ति हमारे जीवन को फूल जैसा बनाती है, सुगंध हमारे जीवन में से आती है। पूजा हम करते हैं तो बाहर हम देव रखते हैं, गणपति, महादेव, विष्णु, नारायण। मगर जब पूजा करते हैं तो हमारे भीतर भी जो अंदर जो देव बसे हैं वो देव भी ये पूजा ग्रहण करते हैं और हमारे भीतर एक देवत्व प्रकट हो जाता है। मन शांत होता है, तन प्रसन्न होता है और आत्मा की जागृति पूजाओं के द्वारा होती है। ओम नमो नारायण। अवश्य पूजा करें। ओम नमो नारायण।